बिल्कुल अभिषेक जी, दूध का दूध पानी का पानी होना ही चाहिए, और पेपर लीक होना छात्रों के साथ अन्याय है। ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस पार्टी ईडी का राजस्थान में स्वागत करती है, लेकिन ईडी से और भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछती है कि कोई 5-7 नाम तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, एमएलए के, एमपी के, मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के या किसी राज्य के जहां पर ईडी ने कार्रवाई की हो। हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमेशा बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि चुनाव जिन राज्यों में होते हैं या जिन राज्यों में आपको सरकार गिरानी होती है, वहां पर ये ऐसी एजेंसियां क्यों एक्टिव होती है। ये बार बार हम आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपका आरोप सही है, ये आरोप आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो आपसे पूछ सकते हैं कि यदि वो ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पकड़ रही है, तो क्या कांग्रेस के लोग जो हैं या कांग्रेस के संरक्षण में यदि ऐसा काम हो रहा है और ऐसा आरोप लग रहा है, तो उनको बाहर रहने की या उनको छूट मिल जाती है कि उनको ईडी ना पकड़े? ऐसा होना चाहिए। अभिषेक जी, मैं फिर इसके लिए जरूरी है कि 2 इधर के पकड़ो तब 2 इधर के पकड़ो? नहीं, कोई भी जांच एजेंसी हो ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई करे, किसी भी सरकार के दबाव में नहीं आए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जांच एजेंसी दबाव में न आए, निष्पक्ष काम करे, चाहे वो अपराधी कांग्रेस का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उसको अपना काम करना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, एक नई परंपरा डल पड़ी है। पिछले 9 साल में एक नई परंपरा हमारे यहाँ देश में बनी है, इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी कि हमारा देश क्या नई परंपरा बनी है, चिंता का विषय है। नहीं, क्या नई परंपरा बनी है? जांच एजेंसियां चोर को पकड़ने के लिए ही हैं। अब वो ये कहा जा सकता है कि भाई चोर इस पक्ष के चोर ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, इस पक्ष की तरफ देखा नहीं जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी यदि कोई काम कर रही है तो जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर देना। अभिषेक जी, जो उद्योगपति कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस को चंदा देते हैं, ये एजेंसियां उन्हीं पे कार्रवाई क्यों करती है? ये एजेंसियां उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते हैं? उद्योगपति, नेता या अभिनेता या अफसर या उद्योगपति। ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये आरोप अपने आप लगवा रही है। कांग्रेस का मन नहीं है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की किसी एजेंसी पर आरोप लगाए, लेकिन ये अपना माहौल पूरे जांच एजेंसियों की बात है। जब इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा हुई रीट, और जिसमें कहा गया था कि कुछ भी कोई करेगा तत्काल घर भेज दिया जाएगा, सुनिए, तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद कुछ नाम आए, लेकिन उसमें देखा गया कि जिन्होंने पेपर खरीदा, जो छात्र थे, निश्चित रूप से उन्होंने गलती की, उस लीक पेपर को खरीदा, उनकी संख्या ज्यादा रही, या जिन्होंने बेचा उनकी संख्या रही। लेकिन आपकी पार्टी के नेता सचिन पायलट ये पूछते रहे कि उस तिजोरी की चाबी किसके पास थी। इसका जवाब तो नहीं आया आपकी सरकार से, इस राजस्थान सरकार की तरफ से। अभिषेक जी, मैं फिर कह रहा हूं, तो फिर जांच एजेंसी चाहे केंद्र की हो या यहां की हो, ये तो साफ है कि आप जो कह रहे हो कि राजनीतिक दबाव में काम करती है, तो फिर ये क्यों ना माना जाए कि यहां की जांच एजेंसी भी राजनीति के सरकार के दबाव में काम कर रही है? क्यों नहीं पूछा गया उन लोगों से? क्यों नहीं उनको फिर ये चाबी कहां थी भाई? हमारी एसीबी की जांच अभी जारी है, जांच अभी पूरी नहीं हुई। अपराधी डे बाय डे पकड़ में आ रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। एसीबी को जड़ तक जाने दीजिए। हम फिर कह रहे हैं, मैं पत्रिका चैनल पे कह रहा हूं, राजस्थान में हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम किसी भी अपराधी को राजस्थान में नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे किसी और अपराध का मामला हो। राजस्थान में अपराधी को स्थान हमारी सरकार के रहते हुए नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो बार बार आरोप इस बात का लगा रहे, ये जो द्वेषतापूर्वक कार्रवाई गई है, एक बाबूलाल कटारा, सुनिए, एक बाबूलाल कटारा के अलावा इससे पहले जितने पेपर लीक हुए, मुझे नाम बताइए आप कि उस लेवल का किसी अधिकारी से पूछताछ भी हुई हो। मैं कह रहा हूं अभिषेक, नाम भी नहीं लेते आप लोग किसी का। अभिषेक जी, जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती, कानून अपने तरीके से काम करता है। सवाल यही है, सवाल राजकुमार जी, सवाल यही है, जब देखिए, जब राज्य सरकार ये कहती है कि जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, तो फिर ये केंद्र सरकार भी तो यही कह रही है ना कि जांच एजेंसी वो अपने तरीके से काम कर रही है। मामला राजस्थान में क्यों आती है या उसी राज्य में क्यों जाती है? चुनाव होते हैं या ईडी अब तक, अब ये सवाल में 4.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, अब तक ईडी बिल्कुल आपका जायज